एक दिन गोपियों ने मटका को ऊपर लटका दिया ताकि उसका नजर ना पड़े। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना ऊपर तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो माखन के मटके को लटकाया और साथ में घंटी को भी लटकाया ताकि जैसे चोरी होगा तो घंटी बजेगी, आवाज आएगा। चोर पकड़ने का ये पहले के समय का एक विधान था। आजकल तो चोर को पकड़ना हो तो सीसीटीवी लगाओ, कैमरा के माध्यम से हमको पता चलता है, लेकिन उस जमाने में कैमरा भी नहीं था। तो गोपियों ने युक्ति सोचा, घंटी लटकाया और जैसे भगवान अपने सखा के साथ में धीरे धीरे भीतर गए, गोपियां वहां से तैयारी करके कहीं छुप गई। और जैसे भगवान ने देखा कि जहां पर मटका रखा जाता था वहां तो है ही नहीं, पूरे सखा भूखे हैं। अब जैसे चारों ओर ढूंढा, भगवान को लटकता हुआ दिखाई दिया। जैसे भगवान का नजर पड़ा, भगवान बोले देखो इधर है। सखाओं को बुलाए, अब कैसे ऊपर जाएं, कैसे मटका को उतारें। तो एक सखा के ऊपर एक, फिर उसके ऊपर दूसरे, तीसरे करके भगवान सबसे ऊपर चढ़ गए। और जैसे भगवान ऊपर पहुंचे तो भगवान ने देखा मटकी के साथ में घंटी भी है। अब भगवान घंटी से बात कर रहे, घंटी बजना मत, हम सब लोग माखन खाने आए हैं, सब हमारे सखा भूखे हैं, इसलिए बजना मत। घंटी बोली ठीक है। जैसे भगवान ने माखन निकाला, सखाओं को खिलाया, सखा तृप्त हो गए। उसके बाद में भगवान ने माखन निकाल करके बंदरों को खिलाया। जैसे बंदरों को भी माखन खिला दिया, अब भगवान का नंबर आया। जैसे भगवान ने माखन निकाला, अपने मुंह में ले गए, पास में ले गए, खाने ही वाले थे, घंटी बज गई। जैसे घंटी बजी, गोपियां दौड़ के आई। गोपियों को देख करके होश उड़ गया, सखा सब भागने लगे, भगवान नीचे गिर गए। इतने में गोपी ने हाथ पकड़ लिया, कन्हैया आज तुम्हें हमने पकड़ लिया। कब से हम लोग ये सबूत ढूंढने में लगे थे, लेकिन आज ये अच्छा हुआ कि आज पकड़े गए, आज झूठ नहीं चलेगा। आज तक तो हमेशा बहाना मार के भागे थे, आज क्या करोगे। भगवान बोले इतना अच्छा भी नहीं है तुम्हारे घर के माखन, जिसको खाने के लिए मैं चोरी करने को आऊं। मेरे घर में क्या कमी है क्या। रोज रोज यही डायलॉग मारते थे, आज ये डायलॉग भी काम नहीं कर रहा। मेरे घर में कमी है क्या, 9 लाख गाय हैं, खूब माखन है, रोज खाने को मिलता है। तुम्हारे घर में तो मटके से भी बदबू आ रहा है, न जाने कब का पुराना होगा। गोपी कहते चाहे कैसा भी हो, चोरी तो किया है ना। भगवान बोले सच में चोरी नहीं किया। तो गोपी कहती तो हाथ में कैसे लगा है। भगवान बोले वो तो ऐसा है कि माँ ने जो कंगन पहनाया मणि का, ये गर्म हो रहा था, जल रहा था, इतना तेज गर्मी है, जल रहा था, इसलिए मैं शीतल कर रहा था, ठंडा कर रहा था। गोपी ने हाथ पकड़ी, खींच करके ले जा रहे। आज तो यशोदा के सामने ले जा करके शिकायत करूंगी, आज नहीं बचोगे। अब गोपी क्रोध में भगवान को खींच करके जा रही है। अब भगवान सोच रहे अब कैसे भागे, कैसे भागे। जैसे जाते जाते रास्ते में भगवान ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो आज माँ को पता चलेगा। रास्ते में भगवान चल रहे हैं, गोपी यहाँ तक घूंघट है। वृंदावन में माताएं घूंघट डालती बहुत लंबा, आज भी घूंघट लगाती हैं। तो जैसे भगवान ने देखा गोपी का तो घूंघट डला है और उसको दिखाई नहीं दे रहा है, और इतने में उसी गोपी के पति उधर से आ रहा था। भगवान ने इशारा से बुलाया, इधर आ जाओ। वो आ गया और भगवान ने गोपी से कहा देखो हाथ में दर्द हो रहा है, ये हाथ को छोड़ो और इसमें पकड़ो। गोपी को लगा छोटा सा बालक है, सच में दुख रहा होगा। अब जैसे गोपी ने एक हाथ छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ने वाली थी, इतने में भगवान ने उसी के पति का हाथ पकड़ाया और पीछे से भाग गए। अब शॉर्टकट जल्दी से भगवान अपने घर गए, हाथ मुंह धो के अपने कक्ष में अच्छे से बैठे, संस्कारी बन गए। अब जैसे गोपी अपने पति को लेकर के जा रही है, पति गया, चुपचाप से गया। कभी कभी तो हम भी ये सोचे पति कैसा था, बोलना था ना उसको,
बोला ही नहीं, वो चुपचाप जा रहा है। अब गोपी चिल्लाती हुई जा रही, आज तो शिकायत करूंगी। अब जैसे नंद भवन में आंगन में जाके खड़ी हो गई, जोर जोर से आवाज दे, अरे यशोदा बाहर आ जाओ। यशोदा जी जैसे बाहर गई, गोपी बोलने लगी, आपने कहा था ना मेरा बेटा चोरी नहीं करता, ये देख लो आज हम पकड़ करके लाए, सबूत के साथ में, हाथ में देख लो माखन लगा है, मुंह में माखन लगा है। यशोदा जी सुनती गई, मुस्कुरा रही है। गोपी ने खूब बोला, 5 मिनट तक बोलती रही। अब जैसे गोपी चुप हो गई, नंदरानी यशोदा जी कहती, गोपी एक काम करो, एक बार अपने घूंघट उठा करके देख लो। जैसे गोपी ने अपने घूंघट को उठाया, देखा तो खुद का पति खड़ा था। अब तो गोपी को बड़ी शर्म लगी, घूंघट डाल के जल्दी से वहां से भाग जाती। ऐसी प्यारी लीला भगवान ने किया। और इतने में भीतर से भगवान आते हैं कि माँ कौन आया है, कौन बुला रहा है। भगवान चोरी करते हैं और इस चोरी से गोपियां भी प्रसन्न हो जाती हैं। अगर एक दिन भी चोरी करने नहीं जाएं तो गोपियों को बड़ा दुख होता था। आज भगवान भोग लगाने नहीं आए।